Good morning, students. Today we are going to start electrostatic lecture 4 and our topic is dipole moment. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा तुम्हें इसमें पढ़ के. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है. लेट्स सपोज देयर टू चार्ज, one is plus q and one is minus q. They are equal and opposite, kept at a certain distance a. तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ q इंटू ए. q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज डिफाइंड एट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, थोड़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में जान लेते हैं. जो इसका यूनिट होगा क्या होगा, कूलम मीटर होगा, कूलम मीटर. ठीक, थोड़ा सा इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेते हैं. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का जो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन. इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं. इसमें कोई भी पोजीशन लो, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज दिस पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस. कोई भी पॉइंट लो इस लाइन पे, दैट पॉइंट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्जेस. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, इस लाइन के लॉन्ग जो पोजीशन होगा क्या होता है, एक्सियल पोजीशन. ठीक है, चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो. ठीक, तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज के पी अपॉन आर क्यू. के पी अपॉन आर क्यू, वेयर पी इज द डाइपोल मोमेंट, के इज द कांस्टेंट एंड आर क्यू इज द डिस्टेंस. मीन्स अगर हमें यहाँ पे आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट सेंटर, मतलब डाइपोल के जो सेंटर से ये डिस्टेंस होता है आर. ठीक है, डाइपोल के सेंटर से हमारा आर डिस्टेंस होता है. मान लो इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू. ठीक है, अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन के पी अपॉन आर क्यू माइनस के पी अपॉन आर क्यू. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा. ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू. ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इस कोई सी पॉइंट पर हमें निकालना हो तो जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, एंड मैग्नीट्यूड इज के पी अपॉन आर क्यू. सिमिलरली इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे, इस एक्सियल पोजीशन पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड, दैट इज ई एक्सियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू. ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यू. और अगर वेक्टर के फॉर्म में बात करें, वेक्टर के टर्म्स में लिखिए, वेक्टर के टर्म्स में, क्योंकि क्या है, ई हमारा वेक्टर है और पी भी हमारा वेक्टर है, तो दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप ध्यान से देखो तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस ऑफ पी वेक्टर. मीन्स अगर हमारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा देन डाइपोल. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा. सिमिलरली अगर हमारा एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगा. ठीक है, यहाँ पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आएगा इस केस में. ठीक, अब आते हैं, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल केप्ट इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. अगर किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड एट पी डॉट ई. अगर इसके लिखे तो अगर पी डॉट ई होता है तो माइनस पी ई साइन कॉस थीटा. ठीक है, मान लो कोई डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, इसको हम डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे एक एरो से भी डिफाइन करते हैं, वेयर एरो शोज द डायरेक्शन. ओके, अगर मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डाइपोल इज मेकिंग ए सर्टेन एंगल थीटा, तो इस टाइम पे इस एंगल पे जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, दैट इज पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा. ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लिया और पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, अब अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम पोटेंशियल की बात करें, ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी. अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम पोटेंशियल की बात करें
तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा वी इक्वेटोरियल क्या होता है, ड्यू टू डाइपोल इज जीरो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। तो वी क्या होता है, जीरो, एंड वी एक्जियल यहाँ पे हमें निकालना होता है, दैट इज आता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम इस इधर फाइंड करने की कोशिश करें तो वी आता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, और अगर इस इधर मतलब माइनस क्यू चार्ज के नियर हम अगर फाइंड करें तो आता है वी ए, इन दिस केस वी ए इज माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट वी इधर पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी नियरर टू दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव आएगा, एंड सिंस दिस पॉइंट इज नियरर टू माइनस क्यू चार्ज तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव आएगा, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आस्क एनी जनरल पॉइंट, इससे किसी जनरल पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, तो हम कैसे करेंगे। मान लो हमारा इसको मिटाते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जैसे हमारा जो डाइपोल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड ए पोजीशन दैट इज अ डिस्टेंस आर, इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, द डाइपोल की जो वैल्यू है वो पी है, ठीक है, एंड दिस डाइपोल मेकिंग एंगल थीटा, दिस पोजीशन इज मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस डाइपोल। तो अब इस पोजीशन पे हमें लेट्स सपोज दिस पॉइंट, दिस पोजीशन इज आर, नहीं यस मान लो, दिस पोजीशन इज यस। अब इस पोजीशन पे हमें इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, दिस इज नॉट इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज नॉट एक्सियल पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि इस डाइपोल को हम एक इसके मतलब कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के टर्म्स में रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस डाइपोल को हम दो डाइपोल के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक दिस इज एंड वन इज अलोंग द रेडियल वेक्टर, अलोंग द आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो डाइपोल आएगा दैट इज पी कॉस थीटा एंड दिस इज पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये पोजीशन इस डाइपोल के लिए हमारा रेडियल एक्सियल पोजीशन हुआ, ठीक, और सेम पोजीशन जो है हमारा इस डाइपोल के लिए क्या हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने क्या किया, डाइपोल को रिजॉल्व कर लिया, सो दैट वी कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला, ओके। जैसे अब यहाँ पे ये हमारा इस डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन हुआ, तो वी कैन राइट दिस ड्यू टू दिस डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई पैरेलल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो इसके अलॉन्ग होगा ड्यू टू दिस वेक्टर, ड्यू टू दिस डाइपोल, एंड सो वी राइट दिस ई पैरेलल एंड दैट इज इक्वल टू 2k p, p is p cos theta, तो 2k p cos theta अपॉन r q, 2k p cos theta अपॉन r q। एंड अगर ई परपेंडिकुलर की बात करें, ई परपेंडिकुलर मीन्स ई परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि जो भी डाइपोल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ई परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, के पी अपॉन आर क्यू। तो पी की वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा, तो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बस मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की हुई है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, ठीक है, डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन हम क्या करेंगे, यूजिंग कॉमन सेंस वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, ठीक। अब ई नेट की बात करें, ई नेट, क्योंकि ई नेट तो हमें निकालना होगा, ई नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट करके इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है KP/RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, KP/RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ई नेट। ठीक है, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी, अगर मान लो इस डायरेक्शन में हमारा ई पैरेलल है, इस डायरेक्शन में हमारा ई परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ई नेट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ ऐसा आएगा ई नेट। ठीक है, ई नेट आएगा। तो अगर हमें ई एंगल निकालना हो, दिस एंगल लेट सपोज इट अल्फा, तो वी कैन राइट दिस tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, एंड दैट इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इज KP साइन थीटा अपॉन RQ, एंड तो ई परपेंडिकुलर KP अपॉन RQ इंटू साइन थीटा और 2 KP cos थीटा अपॉन RQ, दैट बिकम tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, देख लेंगे वो हम ज्योमेट्री से हम देख लेंगे अल्फ़ा कैसे निकालना है। ठीक है, ये तो बस जस्ट मैंने एक एग्जांपल की तरह निकाल दिया। नाउ अगर सिमिलरली अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो किसी जनरल पॉइंट पे, तो सेम चीज़ हम करेंगे। हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। हमने क्या किया, डायपोल को रिजॉल्व कर दिया। अब इस डायपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, और इस डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन हो गया। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफाइन होगा V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम किसी जनरल पॉइंट पे हमें निकालना हो तो हम डायपोल को रिजॉल्व करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि हमें नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। मान लो हमारे पास तीन चार्जेज हैं लाइक दिस, एंड दे आर केप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रिंगल। इक्विलेटरल ट्रिंगल के वर्टिसेस लिखे जिसका जो साइड लेंथ है दैट इज d, एंड चार्जेज आर प्लस q एंड माइनस 2q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है अच्छे से उसको पता चल रहा हो कि यहाँ पे 2 डायपोल्स है। तो वी हैव टू फाइंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ 2 डायपोल्स हैं। ठीक, 1 डायपोल इज, एक माइनस क्यू चार्ज ले लो, एक प्लस क्यू चार्ज ले लो, तो इसकी वजह से जो डायपोल हुआ कुछ ऐसा हुआ। जो वैल्यू आई दैट इज Q इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, और एक डायपोल मोमेंट हमारा इधर आया दैट इज इक्वल टू Q एन डी। 2 डायपोल्स हैं कितने एंगल पे, 60 डिग्री, क्योंकि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ए एंगल मानूंगा 60 डिग्री। तो 2 डायपोल्स हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है Q डी एंड Q डी। दिस इज 60 डिग्री। तो P नेट क्या हो गया, P नेट इज जब 2 वेक्टर्स ऑफ विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, वो अगर 60 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, QD इंटू रूट 3। अगर यही जो है 90 डिग्री पे होते, ये कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखो डायरेक्ट। P नेट इज इक्वल टू QD इंटू रूट 2। अगर यही 120 डिग्री पे होते तो दैट इज इक्वल टू P नेट इज Q इंटू डी। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट से हमें याद होने चाहिए। ठीक है, हम बार बार जो है हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम नहीं निकाल सकते नहीं। ठीक है, क्योंकि लेंदी पड़ेगा, हमें टाइम की बचत करनी है। नाउ एक और क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। देयर आर 4 चार्जेज आर अरेंज लाइक दिस।
-2q प्लस 3q एंड प्लस q। द डिस्टेंस ऑफ एवरी चार्ज फ्रॉम ओरिजिन इज a। द डिस्टेंस ऑफ एवरी चार्ज फ्रॉम ओरिजिन इज a। ठीक है, अब इस केस में हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि हम डाइपोल मोमेंट निकालते समय हम किसी भी चार्ज का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक पेयर बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज का हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज अगर -2q ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी हमें +2q लेना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल्स का क्या डिफिनेशन है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अच्छा, जब भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया होगा तो नेट जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर नेट चार्ज 0 नहीं है स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में गड़बड़ है या आपने क्वेश्चन देखने में कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा जो नेट जो चार्ज होता है, नेट चार्ज हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इस केस में हमारा नेट चार्ज क्या है? -2q -4q एंड 3q टोटल इज 0। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे करना। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि -2q चार्ज है और +3q चार्ज है, तो -2q और +3q की वजह से एक डाइपोल बना लेंगे, और इसके पास बचा +q और इसके पास बचा +q, इसके पास बचा -q। ठीक है, -2q, तो एक q इसके साथ और एक q इसके साथ हम बना लेंगे। तो हमारा जो डाइपोल्स बनेंगे दे आर लाइक दिस। जो डाइपोल्स होंगे, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज दिस इज a, दिस इज a, दिस इज बिकम a√2। ठीक, तो ये डाइपोल -2q और +q, तो ये जो डाइपोल मोमेंट आया दैट इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज P1, तो P1 इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड 2q इंटू डिस्टेंस इज a√2। ठीक, तो हमारा बचा क्या? 2√2 इंटू QA, ये हमारा P1 हो गया। ठीक, वन डाइपोल। नाउ सेकेंड इज +q एंड -q, अगेन डायरेक्शन इज यहाँ इसका इधर से इधर था तो इसका ऐसे कुछ होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं P2 एंड P2 इज इक्वल टू q इंटू डिस्टेंस a√2। ठीक, डायरेक्शन हमारा मेंशन है यहाँ पे, जो इसका डायरेक्शन वो कुछ ऐसा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब इसके पास q चार्ज, इसके पास +q चार्ज और इसके पास -q चार्ज, तो एक और डाइपोल हमारा बनेगा ऐसे। ठीक, जो वैल्यू आएगी वो आएगी QA√2। ठीक है, तो वी आर सीइंग दैट कि these two dipoles P1 and P2 are opposite, this is P3, P1 and P2 are opposite, तो P नेट क्या बचेगा? P नेट इज इन दोनों केस में हमारा बचेगा QA√2, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? 2√2 QA, तो इसमें से अगर एक माइनस कर दे तो हमारा क्या बचा? √2 QA, तो एक हमारा बचा √2 QA, और एक हमारा ए वेक्टर है, एक हमारा ए डाइपोल है, और इसकी वैल्यू क्या है? √2 Q इंटू ए। दे बोथ आर एट एंगल 90 डिग्री, बोथ आर एट एंगल 90 डिग्री। नाउ अगेन टू इक्वल वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? P नेट इज √2 QA इंटू √2, दैट इज 2 QA, एंड डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ है, तो P नेट आ गया 2 QA, P नेट आ गया हमारे पास 2 QA। ठीक है, इस तरह हम कुछ डिफरेंट अलग भी जोड़ा बना सकते थे। हमारा जो आंसर आएगा वो हर केस में क्या आएगा? सेम आएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम कोई भी पेयर ले सकते हैं, जितना डिफरेंट पॉसिबल डाइपोल्स पेयर हम बना सकते हैं हम बना सकते हैं। किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, कितने भी डाइपोल्स बना के हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 QA ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और डायरेक्शन भी हमेशा ऊपर ही आएगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरएक्शन एनर्जी फाइंड करना है बिटवीन टू डाइपोल्स। हमारे पास दो डाइपोल हैं, वन इज हियर P2 एंड
एट आर डिस्टेंस एंड एट एंगल थीटा देयर इज अनदर डायपोल P1 जो जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज P2, दिस इज P1, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इंटरएक्शन एनर्जी, इंटरएक्शन एनर्जी बिटवीन टू डायपोल्स, इंटरएक्शन एनर्जी बिटवीन टू डायपोल्स, ठीक है। जैसे हमारे दो चार्ज के बीच में इंटरएक्शन एनर्जी बीच होता है कि देयर आर टू चार्जेस, सर्टेन चार्ज मैग्नीट्यूड का Q1 और Q2 आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस R, Q1 Q2 हैं R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में इंटरएक्शन एनर्जी क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो सिमिलरली लाइक दैट इन दोनों डायपोल्स के बीच में हमें इंटरएक्शन एनर्जी लिखना होगा, ठीक है। इंटरएक्शन एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। तो हम क्या कर दें स्टूडेंट कि इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, फिर U इज वी नो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, बिकॉज दीज आर टू शॉर्ट डायपोल्स, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस डायपोल्स आर वेरी शॉर्ट एट कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस R। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक, ओके। तो हम इस डायपोल की वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आता है, तो एक्सियल पोजीशन पे बिकॉज दिस डायपोल दिस इज एक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस R, तो इस एक्सियल पोजीशन पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, दैट इज 2kP1 अपॉन RQ, ठीक है। 2kP1 अपॉन RQ, डायरेक्शन किधर होगा, एलॉन्ग द एक्सियल वेक्टर, मतलब जो भी एक्सिस है उसी के, मतलब जो डायपोल के एलॉन्ग ही हमारा जो है डायरेक्शन होगा। तो इसलिए मैंने जो E का वेक्टर जो है हमने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। एंड नाउ इज P2 देयर इज एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस P2 डॉट E एंड दैट इज इक्वल टू माइनस P2 E 2kP1 अपॉन RQ इंटू कॉस थीटा, तो हमारी वैल्यू आ गई माइनस 2kP1 P2 अपॉन RQ कॉस थीटा। तो यह क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इंटरएक्शन एनर्जी, ठीक है। इन द सेम क्वेश्चन वी कैन क्या हम क्या बोल सकते हैं, हम इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते थे। दोनों के केस में हमारा क्या आ जाएगा, सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लिखें, मान लो हम इस चार्ज की वजह से, अब इस डायपोल की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये कोई जनरल पॉइंट, इस डायपोल के लिए ये कोई जनरल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वो ना एक्सियल पोजीशन है ना इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, इस डायपोल को रिजॉल्व करेंगे, हम अलग से बना लेते हैं इसको, कुछ ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज P2, दिस इज P1, ठीक। तो इस डायपोल को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वन इज एलोंग एंड अनदर इज, ठीक। तो दिस बिकम व्हाट, P2 cos theta because this angle is theta, and this become P1 sin theta. So because for this dipole this is equatorial position and we know that at equatorial position of dipole potential is 0. इस डायपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इस नो वेट सॉरी इस डायपोल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस डायपोल आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस P डॉट E, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ड्यू टू दिस डायपोल, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इसी डायपोल की वजह से होगा, एंड दैट इज इक्वल टू इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kP1 cos P2 cos थीटा अपॉन RQ, 2kP2 cos थीटा अपॉन RQ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस P1 डॉट E
ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू -2k P1 P2 cos थीटा अपॉन R3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों के केस में हमारा सेम आ गया स्टूडेंट्स, जैसा कि आना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों की तरह ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा लेंदी हो गया। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है, दैट इज बी पॉइंट। बी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू डाइपोल P इज गिवन एज I प्लस √3 जे कैप। एक डाइपोल दिया हुआ I कैप प्लस √3 जे कैप। इस डाइपोल की वजह से हमें बी पॉइंट, दैट इज बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, दैट इज मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमारा जो डाइपोल होगा वो कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा। एंगल कितना बना रहा होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, डाइपोल को ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे, वाई कंपोनेंट tan थीटा हियर इज वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज √3 अपॉन 1, दैट इज थीटा इज 60 डिग्री। तो हमारा जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे ओरिएंटेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 है, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक, तो डाइपोल की जो 2 आ गई और 2 आ गई। ठीक, अब हमें जो है B(2)0 यानी कि B इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, हमें उसके डायरेक्शन से या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए जनरल पॉइंट का फार्मूला हमें मालूम है, दैट इज Kp अपॉन RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, वेयर थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो हियर थीटा है 60 डिग्री। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा K, P की वैल्यू 2, तो 2K अपॉन R की वैल्यू 2 का Q √3 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 60 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। हमें बस इंटेंसिटी निकालना था, उसका मैग्नीट्यूड निकालना था स्टूडेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है फार्मूला यूज कर लिया। हमने यहाँ पे कहीं भी हमें रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछता, तो हम क्या करते, तब हम उसको रिजॉल्व करके निकालते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2K, दैट इज K अपॉन 4 √3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल टू √7K/8। यह क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है कैसा, एक शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है, एक हमारे पास शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है। ठीक है, जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। एक पॉइंट है हमारा जो कि दिया हुआ है 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट 0, y। ठीक है, ड्यू टू दिस डाइपोल। इस डाइपोल की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो P दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस केस में हमें अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाइपोल को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि
जो हमारा डाइपोल था, है ना, जो हमारा डाइपोल ऐसे दिया हुआ है, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर, एक डाइपोल हमारा इसके अलॉन्ग आएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा। हम रिजॉल्व जब भी करते हैं स्टूडेंट, तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं स्टूडेंट, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा P cos 45, cos 45 वैल्यू 1/√2, तो P/√2 एंड दिस वेक्टर इज P/√2, P/√2, ठीक है। तो इस डाइपोल के लिए ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ से, दिस इज प्लस पॉजिटिव एक्सिस में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये हमारा क्या है, इस डाइपोल की वजह से ये हमारा एक्सियल पोजीशन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा ई एक्सियल और ये हो गया ई इक्वेटोरियल, ठीक, ओके। तो ई एक्सियल की वैल्यू, ई एक्सियल वी नो 2kp, P/√2, 2kp/√2 इंटू वाई का क्यू, ई एक्सियल, ठीक। एंड ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp/√2, क्योंकि p क्या है, P/√2 टू वाई क्यू। ई आ गया, ई एक्सियल कहाँ है, ई एक्सियल हमारा नीचे की तरफ है, दैट इज माइनस जे कैप, और ये हमारा किधर है, आई कैप में है, दैट इज माइनस आई कैप। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ई ए वेक्टर प्लस ई एक्सियल वेक्टर, ई इक्वेटोरियल वेक्टर, दैट इज अगर हम कॉमन ले लें kp/y3, kp/y3 को कॉमन ले लें, तो kp/y3 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, √2 माइनस √2 जे कैप माइनस यहाँ क्या बचेगा, kp/√2 दैट इज i/√2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसा भी होगा। तो इस तरह हम जो है वेक्टर निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पूछा है, तो हमें जो है इस तरह रिजॉल्व करके निकालना चाहिए स्टूडेंट। इट विल बी मोर बेनिफिशियल दैन दैट मेथड, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, रिजॉल्व करना है कि नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है कि एक डाइपोल है और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कुछ ऐसी है, और जो डाइपोल है वो उसी के लॉन्ग रखा हुआ है, बट कंडीशन इज दैट ये यहाँ पे हिंज है, दिस डाइपोल इज हिंज अबाउट दिस चार्ज, इस चार्ज के अबाउट हिंज है, ठीक है। तो मीन्स हिंज मतलब जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसा है, यानी कि जब भी डाइपोल हमारा रोटेट करेगा वो कुछ ऐसा ही करेगा, इस एक्सिस के अबाउट करेगा, ठीक है। ये इससे यहाँ से कहीं आगे या पीछे नहीं जाएगा, बस क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा स्टूडेंट, ठीक। तो अभी तो जो डाइपोल था वो ओरिएंटेड था अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा वेरी स्मॉल एंगल थीटा हमने डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसी केस में एक और क्वेश्चन होता है कि हिंज जो है वो सेंटर पे हो, सेंटर ऑफ डाइपोल के सेंटर पे हो हिंज, ठीक, यहाँ पे हिंज हो, तो सेम केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो। अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, मीन्स इसको अच्छा ये जब रोटेट करेगा, ये अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा डिस्प्लेस होगा, ठीक है, ऐसा रोटेट होगा, ठीक। अगर इसको हम डिस्प्लेस करते, ऐसा रोटेट करके छोड़ते हैं तो इसका जो SHM होगा कुछ ऐसा होगा, जो एंगुलर रोटेशन होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा फिक्स होगा और ऐसे 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 हमारा रोटेट करेगा, जबकि इसमें क्या था, ये हमारा ऐसा ऐसा था। इन चार्जेस का जो मास था वो m था, m हियर आल्सो
एम एंड एम। इन दो क्वेश्चन को पैरेलली कराने का मेरा मोटिव बस ये है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस आएगा। ठीक, तो नाउ हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको हमने डिस्प्लेस किया, मान लो कुछ ऐसा एंगल डिस्प्लेस किया हमने, दिस एंगल इज थीटा। तो जो फोर्स होगा वो दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जो फोर्स होगा इस पर क्यू इंटू ई। तो जो टॉर्क लग रहा होगा स्टूडेंट, तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज एफ आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इज दिस इज आर, इसको हम आर मान लें, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर। ठीक है, तो अगर हम इसको आर मान लें तो आर साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। तो एंड एफ इज क्यू ई आर साइन थीटा, क्यू इंटू आर इज पी एंड ई, क्यू एंड आर इज पी, दैट इज पी क्रॉस ई। इस केस में हमारा टॉर्क क्या आ गया, पी क्रॉस ई। ठीक है, इस केस में हमारा टॉर्क क्या आ गया, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज पी ई साइन थीटा। ठीक, इस केस में भी हमारा जो टॉर्क था, जो टॉर्क हमने निकाला था, ठीक है, इस केस में क्या आता है, पी ई साइन थीटा। ठीक है, दोनों के केस में क्या आया हमारा, पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू आर, क्यू आर ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू यहाँ भी क्या है, P इंटू आर ई, क्यू इंटू आर इंटू ई साइन थीटा। सिंस थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा इज रिटेन एज थीटा। ठीक है, तो टॉर्क निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई। तो हियर आई इज व्हाट, इस एक्सिस का अबाउट हमारा रोटेशन कर रहा है, तो ये मास हमारा रोटेट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो हमारा आई होगा वो होगा एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो होगा क्यू आर ई साइन थीटा, तो थीटा लिख रहा हूँ अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक, बट यहाँ पे जो आई होगा, हियर इज अल्फा इज टॉर्क अपॉन आई एंड क्यू आर ई थीटा अपॉन, यहाँ पे आई क्या डिफरेंस होगा, सिंस आवर एक्सिस इज नाउ शिफ्टेड हियर सेंटर पे। ठीक, तो इस मास का क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई एम आर बाई टू का स्क्वायर। इसका आई क्या होगा, एम आर बाई टू का स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो एम आर बाई टू का स्क्वायर। दोनों का सम करेंगे तो हमारा आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो यहीं पर बस डिफरेंस स्टूडेंट्स, बाकी सभी चीज़ें जो है क्या है हमारी सेम है। तो यहाँ पे जो अल्फा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू टू क्यू आर ई थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या, टू क्यू ई थीटा अपॉन एम आर। यहाँ पे क्या बचा, टू क्यू ई थीटा अपॉन, एक आर से एक आर मैंने कैंसिल कर दिया तो अल्फा आ गया। तो वी नो दैट अल्फा को हम क्या पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर थीटा दैट इज टू क्यू ई थीटा अपॉन एम आर। तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू क्यू ई अपॉन एम आर। इट इम्प्लाइज टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम आर अपॉन टू क्यू ई। ठीक, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा, हियर इज टाइम पीरियड इज, सिंस ओमेगा इज अंडर, ओमेगा क्या आ गया यहाँ पे, ओमेगा इज अंडर रूट क्यू ई बाई एम आर। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम आर अपॉन क्यू इंटू ई। दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसका टाइम पीरियड हमारा √2 टाइम्स कम है देन टाइम पीरियड ऑफ दिस ओसिलेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आया, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ हाँ ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमें फोर्स निकालना हो, मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, जैसे हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। फोर्स को हम जीरो नहीं बोलते, नेट फोर्स जो होगा उस डाइपोल पे क्या आता था, जीरो होता था। इफ़ सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं है, जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज क्यू है प्लस क्यू और यहाँ एक डाइपोल कुछ रखा हुआ है जिसकी मैग्नीट्यूड है पी,
अब हम पूछे कि इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कितना है, या इस चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे फोर्स कितना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? दो मेथड है। वन इज डायरेक्टली वी कैन राइट दैट पी एफ इज इक्वल टू पी इंटू डी ई बाई डी आर। एफ इज इक्वल टू पी इंटू डी ई बाई डी आर मीन्स हम इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे, इसके डाइपोल के सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो जो फोर्स आया जाएगा दैट फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू डी बाई डी आर। तो डी आर अपॉन के क्यू बाई आर स्क्वायर दैट विल इक्वल टू पी इंटू, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो के क्यू अब माइनस 2 बाई आर क्यू। तो हमारा जो फोर्स आया दैट इज 2k यहाँ पे हमारा p छूट रहा है, हाँ 2k p अपॉन आर क्यू इंटू क्यू। माइनस से मीन्स स्टूडेंट्स कि दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। जो डाइपोल्स और चार्ज दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक, एक और तरीका क्या है कि हम इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, इस डाइपोल की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, और सिंस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। क्योंकि इस डाइपोल की वजह से ये पोजीशन क्या है? एक्सियल पोजीशन है। तो हमारा जो ई आएगा, ई एक्सियल इज 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। ठीक, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ए दैट इज इक्वल टू 2kp क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस मैंने मैग्नीट्यूड निकाला स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्शन के साथ आ गया। तो हमें डायरेक्शन जो है कॉमन सेंस से लिखना है। ठीक है, कॉमन सेंस से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर टुडे क्लास, थैंक्स यू एवरीवन, थैंक यू।